एक बार नजर जंतर मंतर पे भी डाल लो। आप हमारे पीछे देख सकते हैं विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये आम लोग है, आम जन है जो सरकार के सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भीषण गर्मी में हवा करते हुए पसीने से तरबतर और यहाँ धरना पे शामिल है। कुछ तो परेशानी है जो सरकार को सुनाना चाहती है, सरकार को जगाना चाहती है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या मांगे हैं आप लोग, आज क्या धरना दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ठगी पीड़ित परिवार से हैं और हमारे भारतवर्ष में फ्रॉड कंपनियां चली और उन्होंने हमारे गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया अपने पास इन्वेस्ट करवाया और 2 से 3 गुना भुगतान देने का नाम लेकर लोगों ने वो पैसा लोभ में आकर जमा कर दिया। अब कंपनियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और हम लोग हमारी पीड़ा को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर असहयोग आंदोलन के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी सरकार को चेतावनी है कि आपने जो वर्ष 2019 में बर्थ एक्ट 2019 कानून बनाया था, उसके अंतर्गत लोगों की जनता का पैसा सरकार ने वादा किया था कि हम कंपनियां बंद कर रहे हैं। देश की 3 लाख कंपनियां बंद कर दी और सरकार का वादा था कि इन कंपनियों का जो पैसा लोगों ने जमा किया है वो पैसे का भुगतान हम करेंगे। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई है और किसी जनता का पैसा वापस नहीं कर रही है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारा जनता का पैसा वापस नहीं किया तो ये असहयोग आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में उग्र हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 42 करोड़ लोगों के साथ में ये छलावा हुआ है और 3 लाख कंपनियां भारतवर्ष में चल रही थी, वो सब कंपनियां बंद हो चुकी है, सबके ताले लग गए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा भुगतान हो जाए। अगर भुगतान नहीं होगा तो हम लोग सरकार को चेतावनी देते हैं कि आपको प्रदेश की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को मिट्टी में मिला देंगे। आपने संख्या कितनी बताई? 42 करोड़। 42 करोड़ 42 करोड़ किसी भी सत्ता को बदलने के लिए, खासतौर पर भारत में बहुत बड़ी चेतावनी है सरकार के लिए। अगर इतने लोगों के साथ ठगी हो रही है तो वो चंद प्रतिशत कौन लोग हैं जो इन मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। आज आप लोग जंतर मंतर पे कितनी संख्या में आए? हम यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए हैं और अभी आ रहे हैं। 1 लाख लोगों का हमारा टारगेट है। असहयोग आंदोलन रख रहे, गांधी जी ने रखा था जो अंग्रेजों को भी झुका दिए थे। क्या लगता है सरकार झुकेगी? हमें ये लगता है कि उस जमाने में जब गौरों का राज था तो उस टाइम पे गांधी जी गौरों से लड़े थे और आज हमारी देश की जनता चोरों से लड़ रही है। ये सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे सांसद हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब चोर हैं, डकैत हैं और इन लोगों को देश के साथ छलावा किया है। पहले कहते थे लूट कर अंग्रेज भाग गए, आज जो है देश के लोग ही लूट कर भाग रहे हैं। ऐसे में कैसे जवाब देंगे आप? मेरा मानना यह है कि पूरे देश के अंदर 5 से 10 लाख या तो वर्कर एजेंट या जनता ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने को तैयार है। अगर सरकार ने तारीख भी जमाकर्ता संगठन की बात नहीं सुनी तो हमें मजबूर होकर भूख हड़ताल और आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। सरकार को खुली चेतावनी है कि वो हमारा जल्दी से जल्दी पेमेंट कराए। बर्थ एक्ट 2019 के तहत उन्होंने जो कानून बनाया था वो सारे हिंदुस्तान में लागू करें और 180 दिन का जो वादा किया था उन्होंने पेमेंट करने का, उसको अभी तक नहीं किया है, वादा से मुकर गई है। और हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ठगी पीड़ित परिवार का भुगतान करें और जनता को बचाएं। ऐसे कितनी कंपनियां, कुछ नाम बताना चाहेंगे उन कंपनियों को जिन्होंने ठगी की आपके साथ? ऐसे कुछ कंपनियों का नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने ठगी की है? सहारा इंडिया, पल्स ग्रीन, GCA मार्केटिंग, तमाम ग्रुप ऑफ कंपनियां हैं जो लोगों के साथ छलावा किया है। उन्होंने आज तक भुगतान नहीं दिया है और सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है, इसीलिए असहयोग आंदोलन चालू किया है। आगे भविष्य में ये सरकार को पलटने के लिए चुनौती है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनती हैं तो हमें भविष्य में उनके खिलाफ वोटिंग करना पड़ेगी। क्या चोरों का सरदार बैठा हुआ है? जब चोरी का पैसा इकट्ठा हो जाता है वो तो भाग जाता है, लेकिन सरकार गद्दी बना कर बैठ जाती है। क्या चोरों का सरदार? बिल्कुल चोरों की सरकार है और चोरों लोग बैठे हैं, इसलिए ना एजेंट की सुनी जा रही है ना निवेशकों की सुनी जा रही है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर में मोदी जी के कहने पे 29 की 29 सीट दिलाए हैं, जबकि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि हम सभी निवेशकों का पैसे दिलाएंगे, पर आज तक ना मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में नहीं सुना जा रहा है। आज हम लोग इतने पीड़ित हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं पर सरकार नहीं सुन रही, क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं ठग लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए, लगातार कितने समय से आप लोगों का संघर्ष है? हमारा संघर्ष लगातार 5 वर्षों से लगातार ये तब जब संगठन का प्रयास चल रहा है। क्या ये इसी सरकार में हुई है कि पहले भी समस्या थी?
ये समस्या मोदी जी के टाइम से ही हुई है। मोदी जी के पहले तो कंपनियां चल रही थी, भुगतान भी हो रहा था, लेकिन मोदी जी ने एकदम से सब कंपनियों को बंद कर दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने, हम घर में ताला क्यों लगाते हैं? ताकि चोरी ना हो, और हम लोगों ने ये चौकीदार बना करके इनको नियुक्त करके भेजा है। ये हमारे चौकीदार हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है, लेकिन चौकीदार ही चोरी कर रहे हैं और चौकीदार ही चोरी करवा रहे हैं। सरकार के संरक्षण में, शासन प्रशासन के संरक्षण में इन लोगों ने कंपनियां खोली, कई जगह विधायकों ने ही उनके कार्यालय खोले और उनके सामने ये सब काम चोरी का होता रहा, वो देखते रहे। हालांकि उन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है, लेकिन उन लोगों को, उन चोरों से आज भी पैसा मिल रहा है चुनाव में। हम लोग जनता वाले कहाँ से पैसा देंगे? हम तो इस पीड़ा को लेकर के बहुत बड़ा दंश झेल रहे हैं। अगर सरकार ने हमारा पैसा वापस नहीं किया तो मैं ये मानता हूं कि हजारों लाखों एजेंट मारे जाएंगे, इस देश में गदर सी मच जाएगी। निवेशक लोग हजारों एजेंटों को मार देंगे और कई एजेंट तो अपने आप मजबूर में आत्महत्या करके मर जाएंगे। बिल्कुल, जब हक की लड़ाई और भूख पर बात आ जाए तो गृह युद्ध तक छिड़ जाती है, क्योंकि ये मूलभूत जो हक है और सुविधा अगर वो लोगों को ना मिले तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। आखिर अल्टीमेट क्या देना चाहेंगे? मेरा सरकार से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोगों का पैसा वापस दिलवाए, जो उन्होंने वादा किया है अपने एक्ट में, वर्ष 2019 जो उन्होंने लागू किया था, उसको जल्दी से जल्दी पूरे देश में लागू कराकर पेमेंट करने की कार्रवाई करें जल्दी, जिससे लोगों को जो है आराम मिले, सुकून मिले और जनता अपने घर आराम से बैठ सके। ऐसी भीषण गर्मी में लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर पड़े हुए हैं, बस स्टैंड पर पड़े हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं। तो मेरा जनता से आग्रह है, उस सरकार से आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी जनता का पेमेंट कराने की कोशिश करें। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो हम लोग 2027 में उनको 2027 में उनको गांव से खदेड़ कर निकालेंगे। और हम लोग को इतना कष्ट हो रहा है कि कहने की बात है, कितने लोग मर जा रहे हैं, कितने लोग बेघर हो जा रहे हैं, और हम लोग का पैसा जो है मेहनत का, वो पैसा हम लोग को वापस करा दे। इंसान जमा पूंजी, अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे और बेईमानों का राज बदलेंगे। ये हमारा मिशन है। इंसान जमा पूंजी इकट्ठा करता है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, और सरकार पे भरोसा करती है। लेकिन सरकार ही जब वादा तोड़े तो इंसान किसके पास जाए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।